वेलकम बैक नाज़रीन। मैं यहाँ पर गुल मोहम्मद झाकरानी साहब से सवाल करूंगी। झाकरानी साहब, आप किस हद तक अग्री करेंगे राना साहब ने जो जवाब दिया, जिस पर मैंने ये बात की थी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का इशू मेमो स्कैंडल से शुरू हुआ, जिस पर पहले वजीर आजम साहब ने अग्रीमेंट ये हो गया था कि ये कौमी सलामती के लेवल की पार्लियामेंट्री कमेटी में ये इशू डिस्कस होगा और इसकी तहकीकात होंगी। आप किस हद तक अग्री करेंगे? जी बिल्कुल, आपने ये सही फरमाया, क्योंकि ये जैसे इशू सामने आया तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट को असेंबली के फ्लोर पे आके एतमाद में लिया और वहाँ ये ऐलान किया कि हम एम्बेसडर को वापस यहाँ बुलाया है और उनसे हम पूछ गछ करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो उसे इस्तीफ़ा ले लेंगे। और एम्बेसडर को यहाँ बुलाया गया और उसके बाद उससे इस्तीफ़ा ले लिया गया। और उसके इस्तीफ़ा के साथ साथ ये बात मैं राना साहब के साथ एग्री नहीं हूँ कि उसके इस्तीफ़ा लेकर उस बात को उधर ख़त्म कर दिया गया, ये नहीं था। इस्तीफ़ा के साथ साथ ये हुआ कि इस्तीफ़ा गैर जानिबदाराना इंक्वायरी के लिए लिया गया है। आगे कमीशन का ऐलान प्राइम मिनिस्टर ने किया, कमीशन को बनाने का ऐलान प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने बाद में ये ऐलान किया कौमी सलामती पार्लियामानी कमेटी के सामने लाने का, जो मियाँ साहब को कोर्ट से आने से पहले ये ऐलान हो चुका था, जिसकी मीटिंग कोर्ट में जाने के बाद जो कह रहे हैं राणा साहब, उसके बाद मीटिंग बाद में हुई है, लेकिन इसका ऐलान पहले हो चुका था। उसके बाद कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं थी। जहां तक ये मेमो इशू का मामला है तो मैं ये कहूंगा कि ये तो मियाँ साहब वालों के साथ अभी ये मामला नहीं हुआ। काफी कुछ वक्त से मियाँ साहब वाले कुछ बेताब नजर आ रहे थे इक़्तिदार के लिए। उन्होंने पहले ही ऐलान किया था कि हम प्रेसिडेंट साहब के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं। उन्होंने 1-2 जलसे भी किए, एक लाहौर में किया, एक फैसलाबाद में किया और एक गुजरानावाला में उसका ऐलान था, वो उसको उन्होंने बाद में पोस्टपोन करने का ऐलान किया। तो उन्होंने शायद इतना उनको रिस्पांस नहीं मिला। फिर तहरीक इंसाफ के साथ उनके क्राइसिस शुरू हो गए, उसका जलसा बड़ा है, उसका छोटा है, उसके ज्यादा लोग आए। तो मेमो में मैं कहने का जाने का कोर्ट में कोई तुक नहीं बनता था। ये मेरे ख्याल में ये मियाँ साहब ने एक पता नहीं उनके कैसे मशीर हैं जिनके कहने पे वहां चले गए हैं, नहीं तो वो कमेटी आज भी बैठी हुई है जिसमें कोई पीपल्स पार्टी के लोग नहीं है, सारे जमायतों के लोग हैं। उनके मीटिंग रेगुलर चल रहे हैं, उसमें इस पे डिस्कशन हो रहा है। हाँ। और उसके अलावा ये जो मेमो का मामला है, इसको इस तरीके से लिया जा रहा है कि जैसे गवर्नमेंट ने उसका कोई नोटिस नहीं लिया है। पहले दिन से गवर्नमेंट ने उसका नोटिस लिया है, उसके सफीर ने रिजाइन किया है। ये कैसे दूसरा जो एक प्रोसीडिंग के तरीकेकार है मीटिंग को बुलाने का, उसमें कुछ टाइम लग सकता है। जवाब ले लेते हैं जी। मैं जाखरानी साहब की खिदमत में अर्ज करूंगा कि मियाँ साहब ने फैसलाबाद के जो 20 नवंबर का जलसा है उसमें उन्होंने ये कहा था कि आप विदिन 2 डेज जो है वो आप इंक्वायरी कमीशन बैठाएं और नेक्स्ट जो अगले 9 दिन 8 दिन होंगे उनमें आप इसका जो रिजल्ट है वो पूरी कौम के सामने पेश करें। ये जाखरानी साहब डेट्स को जो है वो चेक कर लें। पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहले हुई है, 9 दिन इंतजार तो कर लेते राना साहब। उन्होंने कमीशन ही कायम नहीं ना किया। उन्होंने जो 2 दिन थे 3 दिन उनमें कमीशन कायम नहीं किया। यानी पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में पहले गई है, इन्होंने बाद में जो है वो पार्लियामानी कमेटी को से रेफर किया है। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से बार बार ये पूछा कि भाई उस पार्लियामानी कमेटी का मैंडेट क्या है, कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि जी ये क्या उनको चीज़ रेफर हुई है, कोई जवाब नहीं था। तो ये पार्लियामानी कमेटी को जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में डेट थी उससे 1 दिन पहले जो है ये मामला जो है वो रेफर हुआ है। हाँ। तो ये जो है वो बिल्कुल आफ्टर थॉट थी इनकी तरफ। ख्वाजा साहब क्या करेंगे? ये तो ये सिचुएशन है, मतलब वो जवाब जो अभी राना साहब ने दिया है वो कह रहे हैं कि जी वो 2 दिन का टाइम था लेकिन 9 दिन की बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि नहीं जी ये नहीं, वो अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। हाँ। आपके सवाल के जवाब में और जाखरानी साहब के कहने के जवाब में कि उन्होंने कहा कि पार्लियामानी कमेटी को रेफर हो रहा था मैटर, लेकिन ये लोग सुप्रीम कोर्ट में हेस्ट में चले गए और शायद मशीरों का गलत मशवरा है। तो इस पर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ऐसी बात नहीं है। फैसलाबाद के जलसे में 2 दिन का टाइम दिया था। हाँ, ठीक है। फिर उस टाइम की जब लिमिट चली गई तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए, उसके बाद फिर सारा इजलास वगैरह हुआ है। पर अब ये है कि नाउ ये तो बातें गुजर गई ना, नाउ सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द मैटर। इनिशियल ऑर्डर्स पास हो चुके हुए हैं। 15 तारीख को जवाब आना है, 19 को समाअत होनी है। अच्छा, तो अब हम बहुत आगे निकल आए हैं। फर्ज करें इस मेमो स्कैंडल की, मैं यहाँ पर ये सवाल करूंगी कि मेमो स्कैंडल की तहकीकात में मिलिट्री अथॉरिटी जो है अदालत के सामने कोई ऐसा सबूत पेश कर दे कि जिसके अंदर ये बात साबित हो जाए कि हुसैन हक्कानी साहब इन्वॉल्व थे,
तो इस स्कैंडल में तो फिर पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी डे 1 से हकानी साहब को सपोर्ट करिए, पहले वो ऐवान सदर में रह रहे थे, आजकल वो पीएम हाउस पहुंच गए, तो फिर क्या पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन? असल में जो एविडेंस आनी है और जो उन्होंने कलेक्ट की हुई है और जिस एविडेंस को वो देखना चाहते हैं प्रेसिडेंट का जवाब दाखिल होने से पहले, बेसिकली वो यही एविडेंस है कि ये सारे इकट्ठे थे, डेलिब्रेशंस थी, कहते हैं कोई इस्लामाबाद में ब्यूरोक्रेट भी है, उसके बाद ये हकानी साहब है, फिर आगे है, तो ये पूरा एक सिलसिला है। तो अब ये कड़ियां तो जो पाशा साहब का एक्चुअली स्टेटमेंट आएगा, सारी एविडेंस जो है उन्होंने जो कलेक्ट की है वो उन्होंने देनी है। ही कैन नॉट विद होल्ड द एविडेंस, क्योंकि अगर वो कोई एविडेंस विद होल्ड करते हैं तो फिर बाद में अगर देना चाहेंगे तो उनको मौका इसलिए नहीं मिलेगा कि हमारी जुबान में उसे आफ्टर थॉट कहते हैं, तो आफ्टर थॉट की फिर वैल्यू नहीं होती, तो उनको सारा मटेरियल देना है। फिर एयर मार्शल साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि आया वो जज एडवोकेट जनरल के थ्रू फाइल करते हैं या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू करते हैं। मेरा व्यू ये है कि वो जज एडवोकेट जनरल के थ्रू फाइल करेंगे, इसलिए कि इन पर्सन कमेंट्स कॉल किए गए हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और जनरल पाशा साहब से, तो जाहिर है वो अपने वकील के थ्रू देंगे। गवर्नमेंट के कमेंट्स अपने हैं, उनको इस तरह नहीं कहा गया कि हम आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू नोटिस दे रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अब आप जो है अपना जवाब थ्रू प्रॉपर चैनल दाखिल करें। नहीं, दिस इज एन इंक्वायरी, सो ही हैज बीन डायरेक्टली कॉल्ड अपॉन टू गिव रिप्लाई। तो ये भी जरूरी नहीं कि जज एडवोकेट जनरल दाखिल करे, खुद उनका अपना एडीसी आके दाखिल कर सकता है। ओहो, एडीसी तक आके मतलब जो चीफ क्या होता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो भी प्रोटोकॉल अफसर होता है, मुझे उसका ओहदा नहीं आता, मैं समझ गई, जो उनका अफसर बकार खास होगा, वो आकर ही कैन कम एंड रजिस्ट्रार के पास या वहाँ हमारी रजिस्ट्री होती है जहाँ जगह कागज जमा होते हैं, वहाँ पे जमा, हाँ, वो उसमें जज एडवोकेट जनरल की भी जरूरत नहीं है। ओके, चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। एयर मार्शल मसूद अख्तर साहब मौजूद हैं, उनका तज्जिया भी लेंगे, जैसे कि यहाँ पर जस्टिस साहब ने फरमाया कि जी कियानी साहब को आने की ज़रूरत नहीं है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, वो सिर्फ अपना जवाब भिजवा सकते हैं। मज़ीद डिटेल्स पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।